अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। वेलकम टू गेट्स प्रिपरेशंस ऑफ इवनिंग कोचिंग एंड एंट्री टेस्ट। तो बेटा आज का हमारा सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री का लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 2 का एस ब्लॉक एलिमेंट्स। लेक्चर नंबर 1 हम इसमें आज देखेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑब्वियसली स्मार्ट सिलेबस जिसमें टॉपिक जो आप लोगों को इस दफ़ा मेंशन किएंगे गवर्नमेंट 2.1, 2.3 एंड 2.4, इसकी डिटेल भी बेटा हम देख लेते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन हम करेंगे जिसमें पेज नंबर 20 to 24 होगा। आज का हमारा लेक्चर यही होगा बेटा, इंट्रोडक्शन का, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाय डॉनसेल, फिर कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय डायाफ्राम सेल, जिसमें पेज नंबर 29 से 32 तक सिलेबस आपका है। छोटा सिलेबस है, थोड़ा सिलेबस है, लेकिन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट तो है। इसी तरह क्लास वर्क और होमवर्क को देखें तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका सारा इंक्लूड है। मतलब क्लास वर्क में जिन्होंने मेंशन किया है 1, 2, 3, 10 और होमवर्क में 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 1 से 10 तक के क्वेश्चन आपके सिलेबस में शामिल हैं, ठीक है बेटा। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन का होगा। एक चीज़ यहाँ आपको बताता चलूँ बेटा कि ओवरऑल हम कॉमन चैप्टर ये स्टार्ट कर रहे हैं जो कि किसी क्लास ने नहीं किया होगा, ताकि सबका सिलेबस कवर हो, ठीक है बेटा। तो इसलिए पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी। और हाँ, इनऑर्गेनिक थोड़ी बोरिंग भी होती है, बट इसमें जो मैंने रेड पॉइंट से आपके पास मेंशन किए हुए हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स, ठीक है, जो कि एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए रेड पॉइंट्स को आपने ज़रूर फोकस करना है। तो बेटा हमारा जो पहला इसमें इंट्रोडक्शन है, इसमें हम स्टडी कर लेते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। पहला पॉइंट वही कह रहे हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर द मेटल्स इन ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A। हमने ये फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया हुआ है कि एस ब्लॉक में 1A ग्रुप और 2A ग्रुप आता है, अल्कली मेटल और क्लाइन अर्थ मेटल आते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज, ऐसा क्यों है? क्योंकि एस ऑर्बिटल्स आर बीइंग फिल्ड। इसमें जो वैलेंस आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में मौजूद होते हैं, ये फिल हो रहा होता है। दैट्स वाई हम इसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर में स्टडी की हुआ है आपने, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वो कह रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा जो फर्स्ट ए के एलिमेंट हैं ग्रुप के, उनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, जबकि सेकंड ए जो आपके पास ग्रुप है उसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। तो ये कॉमन नेम ही जो उसके हैं ग्रुप नेम, ये भी आपको पता होने चाहिए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, इसमें वो बात करें कि अल्कली का नेम आया कहाँ से। कह रहे कि अल्कली नेम केम फ्रॉम अरेबिक विच मीन्स द एशेज, यानी कि राख जो होती है, एश होती है जो आपके पास। तो कह रहा है कि अरब्स यूज दिस टर्म फॉर दीज मेटल्स बिकॉज दे फाउंड दैट एशेज ऑफ प्लांट्स वर कंपोज्ड ऑफ चीफली ऑफ सोडियम एंड पोटासियम। कह रहे जो प्लांट्स की एशेज थी, राख वगैरह थी, उसमें सोडियम और पोटासियम के कंपाउंड मौजूद होते हैं, इसलिए अरब लोगों ने इसको एशिस के नाम दिया जो कि अल्कली कहलाता है। दैट्स वाई इसका नाम अल्कली मेटल्स है। और इन मेटल्स में जो एलिमेंट शामिल है बेटा वो है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। हाइड्रोजन चूंकि नॉन मेटल है वो यहाँ मेंशन नहीं की, उसने बता दिया है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। तो होप सो ये आपको क्लियर होगा पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं जी, आपके पास यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है, दीज आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, एंड प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन विद वाटर। ये मेटल्स हैं दोनों ही ग्रुप आपके पास। खैर यहाँ पर अल्कली मेटल्स की अगर बात हो रही है तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती हैं और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन वाटर में, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेसिस बना रही होती हैं ये, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वो कह रहा है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से एलिमेंट है? ब्रीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। ये एलिमेंट्स है ग्रुप सेकेंड ए के, ठीक है। इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। और ये भी ऑब्वियसली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये भी वाटर में अल्कलीज ही प्रोड्यूस करती हैं और अर्थ क्रस्ट में इसकी बहुत ज़्यादा एबंडेंस पाई जाती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब हम इसकी बारी बारी मज़ीद डिटेल देखते हैं, ठीक है। आपके पास पहले हम देखते हैं जो टॉपिक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये टेबल में हम बात करेंगे, लेकिन आपको याद करनी है चीज़ें, कुछ चीज़ें यहाँ बात कर लेते हैं बेटा कि अल्कली एलिमेंट्स जो है ना मेटल्स, ओनली एक इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है एस ब्लॉक में, ठीक है, इसके एस ऑर्बिटल में। और इसके वैलेंस शेल की जो रिप्रेजेंटेशन है NS1, यानी कि सेकंड एलिमेंट जो सोडियम है, लिथियम की अगर बात करें तो 2S1 हो जाएगा, सोडियम की 3S1 हो जाएगी, 4S1 हो जाएगी, एंड यहाँ पर शेल नंबर है। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है सारे जो रेड से मार्क किए हुए। और जो अल्कली मेटल्स हैं एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती हैं अपना, और लूज करके एक पॉजिटिव आयन, जिसे हम कहते हैं कि मोनो पॉजिटिव आयन बनाती हैं M+1, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होती है। द आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ वेरी लो,
तो एक इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज कर सकती हैं, ठीक है। और ये मोनो पॉजिटिव आयन M+1 आप देख रहे हैं रेड कर्सर से आपको नजर आ रहा होगा। इसी तरह कह रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड बनाते हैं ये, और ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये प्रॉपर्टीज तकरीबन आपने फर्स्ट चैप्टर में और छोटी क्लासेस में भी स्टडी की हुई है। सो आसान टॉपिक है। अब आगे एक टेबल है, इसको एक नज़र आप ज़रूर देखेंगे बुक से भी, टेक्स्ट बुक से भी, ठीक है। ये आपके पास एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, और ये प्रॉपर्टीज़ हैं। एटॉमिक नंबर इसका 3 होता है, इसका 11 है, 19 है, 37 है, 55 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, देखिए 2s1 है लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये 3s1 है, ये 4s1 है, 5s1 है, 6s1, दैट्स वाई ये s ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। नीचे आयोनाइजेशन एनर्जी देखें, टॉप द बॉटम, अगर हम बात करें टॉप से बॉटम की तरफ, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, आपको नजर आ रही होगी कम हो रही है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी कम हो रही है। ये सारी प्रॉपर्टीज बेटा आपने देखे नहीं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी देखें, मेटल्स में टॉप से बॉटम डिक्रीज हो रहे होते हैं, वो भी कम हो रहे हैं। होप सो ये बेटा आपको क्लियर हो गए। ये टेबल आपने गौर से देख लेना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आसान है। बस कंपैरिजन देख लीजिएगा कि मेटल्स का डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में क्या है। थोड़ा बहुत मैंने वैसे ही आपको बता दी है, ये प्लीज़ इसको रीड कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये ग्रुप हमने 1A अल्कली मेटल्स की भी बात की है। अभी हम नेक्स्ट यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी कर लेते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट में 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, ठीक है। तो इसमें भी तकरीबन यही चीज़ें होंगी। कह रहे हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन s ऑर्बिटल, चूंकि दोनों s ब्लॉक है ना, तो अल्कली मेटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन था s ब्लॉक में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है s ब्लॉक ऑर्बिटल्स में, ठीक है, वैलेंस शेल में, और इसका ns2 कॉन्फ़िगरेशन होती है। मसलन n वही शेल नंबर है आपके पास, एलिमेंट चेंज होगा तो शेल नंबर, पीरियड नंबर चेंज होगा। ओके जी, नेक्स्ट है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन लूज करती है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो ये दोनों ही लूज करके डाई पॉजिटिव आयन बनाती है, 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो M2 पॉजिटिव आ गया क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होती है। उसी तरह चूंकि आयोनाइजेशन एनर्जी लो है तो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। इनकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी लो होती है, दैट्स मीन दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल जाता है इनका, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है वही चीज़, ये भी आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं और इनकी ऑक्सीजन स्टेट उत्तर जी क्या है, यस +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी तरह टेबल फॉर्म में आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, ब्रीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम एंड बेरियम, ये एलिमेंट्स है आपके पास, ठीक है। तो कह रहे हैं कि वही एटॉमिक नंबर ब्रीलियम का 4 होता है, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, 38 एंड स्टोनशियम का और बेरियम का 56 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, देखें एंड में s2, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, ठीक है। इसी तरह बेटा जो आयोनाइजेशन एनर्जीज है वो भी देखिए टॉप से बॉटम डिक्रीज ही हो रही है वैल्यूज, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी डिक्रीज ही हो रही है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी डिक्रीज हो रही है। वही सारी प्रॉपर्टीज बेटा आपने देखनी है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ऑलमोस्ट कम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होप सो बेटा आप बिल्कुल कंपेरिजन करेंगे, इनका समझ आ जाएगी। लेकिन आपको मैं फिर बता रहा हूँ, जो रेड मार्क्स हैं मैंने किए हुए हैं, ये आपने लाजमी ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छे तैयार करने हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट और शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इनकी पढ़ेंगे अक्रेंस, ठीक है बेटा। तो देख लेते हैं इसको भी, अक्रेंस ऑफ अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स पाई कैसे जाती है, कहाँ प्रेजेंट होती है और किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो देख लेते हैं जी। कह रहे बीइंग हाईली रिएक्टिव अल्कली मेटल्स आर नॉट फाउंड फ्री इन नेचर, ये फ्री इन नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती अल्कली मेटल्स, क्यों, क्योंकि रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ये, ठीक है। बट इन कंबाइंड स्टेट, इसका मतलब है कि फिर फ्री तो नहीं होगी, क्या होगी फिर कंबाइंड स्टेट में, किसी किसी कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, किसी के साथ मिली हुई होगी। कॉमन मिनरल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्कली मेटल्स के टेबल अभी नीचे हम शो करते हैं, वहां पर दिए पुत्र, ये है वो टेबल जो याद भी करना पड़ेगा आपको, नेक्स्ट अभी स्लाइड में देखेंगे। अभी वैसे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। मोस्ट वो कह रहा है कि ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कंपोज ऑफ एल्यूमिनो सिलिकेट्स ऑफ अल्कली मेटल, ज़्यादातर ये कह रहा है अर्थ क्रस्ट में एल्यूमिनो सिलिकेट्स की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। ये अकरेंस का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहा होता है अक्सर सॉरी। तो लिथियम को पहले देखते हैं जी, लिथियम की अकरेंस के बारे में। यूजुअली कह रहे हैं डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स मिनरल्स विच आर वाइडली स्कैटर्ड ओवर द अर्थ, ज़्यादातर ये कॉम्प्लेक्स मिनरल की फॉर्म में होता है जो कि पूरे अर्थ में फैले होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल सोर्स ऑफ लिथियम जो है इज द मिनरल, इसका मिनरल है स्पोडियम, ठीक है, स्पोडमीन, ठीक है, ये इसका मिनरल है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसका फॉर्मूला भी आपने याद करना है, लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, LiAlSiO3 होल ट्वाइस, लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है बेटा। तो ये इसका मिनरल लिथियम का आपने याद करना है। तो नेक्स्ट वो कह रहा है कि सोडियम एंड पोटासियम की अगर बात करें, दीज आर क्वाइट अबंडेंट, ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं इन नेचर एंड ईच कंस्टिट्यूएंट अबाउट 2.4% ऑफ अर्थ क्रस्ट,
ये तकरीबन अर्थ क्रस्ट का बेटा 2.4% बनाते हैं। कौन? सोडियम एंड पोटासियम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वो बात कर रहा है रुबीडियम एंड सीजियम की। स्मॉल अमाउंट ऑफ रुबीडियम एंड सीजियम आर प्रेजेंट इन पोटासियम सोल्ट्स डिपॉजिट्स। ये पोटासियम सोल्ट्स की डिपॉजिट्स में ही पाए जाते हैं और इनकी अबंडेंस कम होती है, थोड़ी तादाद में होते हैं बेटा ये, ठीक है। स्मॉल अमाउंट्स पाई जाती हैं इनकी। फ्रांसियम, जी बेटा फ्रांसियम वो इसके बारे में आपने याद रखना है, ये थोड़ा डिफरेंट सबसे कह रहे हैं कि हैज़ नॉट बीन फाउंड इन नेचर। ये नेचर में नहीं होता लेकिन आर्टिफिशियली इसको हम तैयार कर सकते हैं। आर्टिफिशियली हमने इसको प्रिपेयर करना है इन लेबोरेटरी एंड इज़ वेरी अनस्टेबल। ये अनस्टेबल है और लिटल नाउन अबाउट दिस मेटल, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह बहुत कम पता है, कहाँ पाया जाता है, किस तरह से है, क्योंकि ये आर्टिफिशियली बनता है, नेचर में भी हमें नहीं मिला। अनस्टेबल है ना, बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव कह लें यहाँ पे किस्म का, ठीक है। तो ये हमारे पास अकरेंसी, हम इसका टेबल भी देख लेते हैं बेटा। मिनरल्स देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अल्कली मेटल्स के। तो कॉमन मिनरल्स ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्कली मेटल्स आर, वो देखिए नेम ऑफ मिनरल आ गया, केमिकल फार्मूला। लिथियम का अभी हमने स्टार्ट में बात की थी, स्पोडोमीन था आपके पास, लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो सोडियम है रॉक साल्ट हेलाइट, सोडियम क्लोराइड होता है। चिली सॉल्ट पेपर NaNO3, नेट्रॉन है सोडियम कार्बोनेटेड वाटर। और ट्रोना है, नॉट कोरोना, इट्स ट्रोना, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 मोल और 2 मोल वाटर के होते हैं। इस तरह बोरेक्स है Na2B4O7 to 10H2O। तो पुत्र जी ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आए हुए हैं सारे तकरीबन ऑलमोस्ट, तो ये सारे विद नेम आपको आने चाहिए और MCQ में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आए हुए। इसी तरह पोटासियम का कार्नोलाइट है जिसमें पोटासियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं। सेल्वाइट है, पोटासियम क्लोराइड है, KCl सिंपल। तो इसी तरह एलुनाइट है, एलम स्टोन भी जिसको कहते हैं, पोटासियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो बाय नेम अगर याद कर लेंगे ना, मसलन कार्बोनेट है या सिलिकेट है या क्लोराइड है या सल्फेट है, तो आपको ज़्यादा इजली ये लिख के याद होंगे। रिटर्न प्रैक्टिस की मस्ट होनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप उत्तर आपके पास, अब हम बात करेंगे अक्रेंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। सेकंड ए ग्रुप की भी बात करेंगे, उसी तरह पॉइंट्स इसके भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट इसका कह रहा है ये भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डू नॉट अकर इन फ्री स्टेट, ये भी फ्री स्टेट में नहीं होते बट इन कंबाइंड फॉर्म, ये भी कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैग्नीशियम एंड कैल्शियम कह रहा है वेरी अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको याद हो ना, फर्स्ट चैप्टर आइसोटोप्स का आपने एक टॉपिक किया था केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में, तो उसने कहा था 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट में ये भी आते हैं एलिमेंट, ठीक है। तो खैर उस वक्त आपने किया था। नेक्स्ट आपके पास है आउटर पोर्शन ऑफ द अर्थ वाज ओरिजिनली इन द फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो कह रहे हैं जो एल्यूमिनो सिलिकेट की प्रेजेंस में ज़्यादातर होता है और अर्थ क्रस्ट का ऊपर वाला हिस्सा एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं, ठीक है। और अर्थ क्रस्ट के जो ऊपर वाला हिस्सा का एल्यूमिनियम सिलिकेट है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल का होता है ज़्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं मैग्नीशियम एंड कैल्शियम विद सोडियम एंड पोटासियम आर प्रेजेंट इन द रॉक्स एज केटाइंस। जिस तरह सोडियम पोटासियम था, इन्हीं के साथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम भी होता है, रॉक्स के सॉल्ट में प्रेजेंट होता है और केटाइन की फॉर्म में। चूंकि मेटल्स है ना, हमने पहले प्रॉपर्टीज की कर ली हुई है, मेटल्स हैं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो केटाइंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं सॉल्ट्स में। अब मैग्नीशियम की हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रेड में मैंने मार्क्स किया। मैग्नीशियम हेलाइड्स जो हैं, मैग्नीशियम हेलाइड आर फाउंड इन सी वाटर, ये सी वाटर में होते हैं। और मैग्नीशियम एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल होता है बेटा, हमने ये फर्स्ट ईयर में स्टडी किया था और बायो में भी आप स्टडी करते हैं कि एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है मैग्नीशियम इसका, ठीक है। जिस तरह हीमोग्लोबिन का आयरन है, क्लोरोफिल का मैग्नीशियम है। खैर कैल्शियम की अगर बात करें, कैल्शियम फॉस्फेट जो है Ca3PO4 वोल्टवाइज एंड कैल्शियम फ्लोराइड आर आल्सो फाउंड एज मिनरल, ठीक है। कह रहा है कैल्शियम इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। जैसे कि वो बता रहा है कि स्केलेटल इट अकर्स एज स्केलेटल मटेरियल इन बोन्स, हड्डियों में, टीथ में, सी शेल्स में और एग शेल्स में, ये कैल्शियम ही है सारा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट रेडियम कह रहा है एक रेयर एलिमेंट है, बहुत कीमती, बहुत मुश्किल से यानी कि पाया जाता है ये, ठीक है। और इसकी वजह यही है, इट इज़ ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ इट्स रेडियो एक्टिव नेचर, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है, कीमती भी है और रेडियो एक्टिव है, दैट्स वाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हम डिफरेंट, आपको अगर फर्स्ट ईयर में भी याद हो तो हम रेडियो एक्टिविटी जो न्यूट्रॉन्स की प्रिपरेशन वगैरह थी उसमें भी बेरिलियम को भी डिस्कस करते हैं। खैर ये बोरोन को आप स्टडी करते हैं, फिर उसमें रेडियम जो है ख़ास तौर पर हम यहाँ पर चूँकि सेकेंड ए ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो रेडियम एक आपके पास एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव है, ठीक है।
इसको आप 5 चैप्टर में भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, नोबल गैसेस में भी, कि उसमें रेडियम से बम्बार्डमेंट करवाई जाती है। खैर वो अलग एक टॉपिक है, लेकिन आपने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। सबके जो रेड पॉइंट्स हैं मैंने मेंशन किए हुए हैं पुत्र, ये लाजमी याद कर लेने हैं। ये याद करने वाला टॉपिक है इनऑर्गेनिक, मैं पहले बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन इनऑर्गेनिक में रट्टा जिसका अच्छा है वो कामयाब है। खैर नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसके सोर्स भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स देख लेते हैं। तो बेटा जी यस, नेम ऑफ मिनरल हम देख लेते हैं, केमिकल फार्मूला। तो ब्रीलियम, ब्रीलियम में कह रहा है ब्राइल है, वो आपके पास ब्रीलियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, ठीक है। आपके पास क्राइसोब्रेल है, और आपके पास ये एल्यूमिनियम ब्रीलियम ऑक्साइड है। इसी तरह मैग्नीशियम की आपके पास है, मैग्नेसाइट है, डोलोमाइट है। मैग्नेसाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट है, और डोलोमाइट में 2 सॉल्ट्स हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कार्नलाइट में पोटासियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और 6 इंटू वाटर। या आपने कार्बोनेट देखें, आपने अभी पोटासियम वाले में भी स्टडी किया था। एप्सम सोल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट इंटू 7H2। ये एप्सम सोल्ट भी कई दफ़ा आया हुआ है आपके पास पास्ट पेपर में। इसी तरह सोप स्टोन है, और आपके पास एस्बेस्टोस है। ये फॉर्मूला है, एस्बेस्टोस भी कई दफ़ा आया हुआ है। तो ये बेटा फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ये आपकी हेडेक है, आपने याद करने। और ये शॉर्ट क्वेश्चन MCQ सब में आते हैं, देख रहे हैं। कि इस तरह घूमना नहीं है आपने, बल्कि याद करना है टिक के एक दफ़ा, और लिखना है इसको। इस तरह कैल्शियम आपके पास है, कैल्साइट, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट है। जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। फ्लोराइट है, CF2। फॉस्फोराइट है, Ca3PO4 ट्वाइस। तो पुत्र ये क्या करेंगे आप, याद करेंगे। स्ट्रोंशियम में देखें तो स्ट्रोंशियोनाइट है आपके पास, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट है, ठीक है। और बेराइट आपके पास बेरियम सल्फेट है। होप सो बेटा आपको ये क्लियर होगा। आज हमने स्टडी क्या क्या किया है, सिंपल इंट्रोडक्शन स्टडी किया था हमने। और इंट्रोडक्शन में हमने क्या स्टडी किया था बेटा, एक तो हमने इलेक्ट्रो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं फर्स्ट या सेकेंड ग्रुप की, और हमने स्टडी किया है इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और हमने स्टडी किया जी इसके मिनरल्स, अक्रेंस अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। तो पुत्र ये अच्छी तरह से याद करनी है आपने। होप सो आपको समझ आया होगा। ये एक्चुअली याद करने वाला टॉपिक है, समझने वाला कम है। तो होप सो आपको याद करने में इतना टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। मैं उमैर के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। फ़ी मानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।